नाजायज तरीके से हेल्प मत करो, उसे सर पे मत चढ़ाओ वरना उसका घर जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। बेटी की हर घर में यार थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बोलो होती है नहीं होती, हर घर में हो जाती है, मगर बेटी को गलत शय मत दो। अगर गलत शय दोगे तो बेटी का घर टूट जाएगा। जन्नत में जाने का जो सबब था उसके लिए तुमने दीवार खड़ी कर ली। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी बात अगर हो तो पलट दो, नबी की हो तो कैसे पलटो? जी कितने लोग हैं बोलो? 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में, हदीस पढ़ूं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। मैंने हदीस भी इसलिए पढ़ दी ताकि बात पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। खोलूं जी, फहरिस्त दिखाऊं? जी नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे वो हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, अनपढ़ हो, नमाजी हो, जो माँ बाप को सताएगा, अगर माँ बाप नाराज है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2 वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों में गाने सुन के फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई कर रही हो। वो माँ बाप उसके पहनावे चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब जरा सोचो, गौर करो यार। पहले लोग थे, इन बुजुर्गों से पूछो जो थोड़े बूढ़े हैं, इनसे पूछो पहले की औरतें अगर 2-4 आदमी बैठे उधर को निकल के नहीं जाती, और अगर जाती थी तो छुप छुप के निकल के जाती। भाई के सामने बहन की बोलने की हिम्मत नहीं थी, इनसे पूछो जी। और आज अब्बा भी हैं, ताऊ भी हैं, खालू भी हैं, मामू भी, चचा भी, ऐसे दांत फाड़ रही है खड़े होकर के। अब तो ब्याह जिधर आदमी है उधरी को कपड़े फैला करके फटर करती हुई चली जाए। बोलो है कि नहीं ऐसा? बेहयाई, शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है, बेहयाई सर पे नाच रही है। और एक और बताऊं, सीधा मुसलमान बोला वाला, जब नई शादी होती है ना, नई तो ये भी बीबी को साड़ी पहनाएगा, और जैसी साड़ी का कलर वैसे ही आंखों के पटले, खूब मेकअप करके, बाल कुछ इधर पड़े होंगे, और शादी में जाकर अलग लाल कुर्सी पे दोनों मियां बीवी बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के खाना खा रहे हैं या बातें कर रहे हैं। बेहया कहीं के पूरी शादी देख रही है, और अम्मा क्या कह रही है? देखो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद नहीं है, भड़ुआ, इसे दामाद बोलना। अम्मा क्या कह रही? देखो कितना मेरी बेटी से प्यार कर रहा है। बेहयाई। जो गुलाम बन गया ना, और जो लफंगी गिरी कर रहे हैं, वो मिला दामाद। और जो पर्दे में अगर कह देना पर्दा करने पर, मेरी बेटी को तो जेल करा दी, प्रधान जी छुड़ाओ। अब जाएंगे प्रधान जी केस करने, या बिचौलिया की आ गई। और ये भी कहना बस मिली नई अपाचे। एक तो नंगे भिखारी पैदा हो गए, लड़कों की शादी कर रहे हैं तो लड़की बाद में देख रहे हैं, पता निकाल ले 4 पहियों की मिलेगी या नहीं।
जहेज मांग रहे हैं। जो मांगने वाले जहेज हैं उनके लिए कह रहा हूं, समझे, ऐसा करें इंटरनेशनल भिखारी या भिखारी, इनसे कहो इनके हाथ में कटोरा दे दो और कहियो मस्जिद के गेट पे खड़े होकर मांग ले। अगर जिसने दिया, जिसको अल्लाह ने दिया, कौन ये चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं देती? अपनी बेटी को सब देते हैं, सब चाहते हैं मेरी बेटी तंग ना रहे, मगर जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, लॉकडाउन में शादी तो बहुत हुई हैं मगर टूटी भी बहुत हैं। ताने मिल रहे हैं उनको, क्या लाइए अपने अब्बा घर से। अगर उसने ये कह दिया मेरा वॉशिंग मशीन मंगा लो कपड़े धोने के लिए, अपने अब्बा से मंगा, आई वॉशिंग मशीन लेने, ये सास ताने दे रही है, कभी कोई ताने दे रहा, कभी कोई ताने। ये समाज हो गया, समाज ऐसे हालात बन गए। और इतना सीधा साधा भोला वाला मिल गई अपाचे, बस जा रहा नया नया ससुराल। एक तो कम चलाना आती है, तो कभी एक्सीलेटर ज्यादा बढ़ा दिया, तो कभी ब्रेक दबा दिया, झटके मारता हुआ चल गया। और ये भी 80 से नीचे नहीं चला रहा, नाक कट जाएगी पीछे जो बैठी है, भले गन्ने की ट्राली में घुस जाए, भरे 2 टुकड़े हो जाए, और वो बैठी है साफ टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे करके बेहया होंगे, सब देखते हुए जा रहे हैं। घर पहुंचे सास बोली देखो कितना अच्छा दामाद मिला, और इसने जो था मुड्ढे पे कान रखा, यहाँ मुड्ढे पे ठुड्डी रखे, कुटर 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 कुटर, और भरी शौहर की कोलियां, बार बार तो गले में हाथ डाल के बेहया न माँ को पता न बाप को पता, सारे लोगों को पता, सबको पता है। और शौहर समझ रहा है मेरी बीवी मुझसे प्यार कर रही है, प्यार नहीं है ये बेहयाई है, बेहयाई। प्यार वो होता है जो शौहर को बेइज्जत करने ना दे, अपनी जान दे दे, रूखी सूखी खा ले, मगर माँ से शिकायत ना करे, बाप से शिकायत ना करे। आज तो अगर आधी बात हो जाती है तो शौहर का मोबाइल या अपना मोबाइल लेकर के बाप से लगा देती है, भाइयों से लगा देती है, खानदान बिगड़ जाता है। एक बात मुझे याद आ रही, कह दूं, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, बताइए बोलूं। सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, सुनने की बात है, क्या हो गई थोड़ी। ये तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी, तुम्हारी अनबन हो जाती है तुम तो आंगन में खड़े होकर इतनी मोटी गाली बकते हो ना, उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, दादी की गाली, नानी की, पूरे शजरे को। बाज आदमी भी बहुत बदतमीज है, हाँ बाज आदमी भी बहुत बदतमीज है। लाइट भाग गई, बीबी को गाली दे रहे, अरे पागल हो क्या। फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ, बेचारी बीबी गाली सुन रही है, हट गई है क्या, उसका इसमें क्या कसूर है। बाबा शराब पी के आ गया, लट फेर रहा। और बाबा बीबी भी ऐसी है, जब तक सर्विस ना हो जाए वो भी चैन से नहीं खड़ी होती है। हालात संभालो। ये जो माँ बाप अपनी बेटियों का घर उजड़वाते हैं, कुछ माँ बाप क्या करते हैं मालूम है, जैसे देखो हर घर में थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, हर घर में थोड़ी सी हो ही जाती है, मगर मालूम है आपको, बात बेटी ने आके लगा दी और बहुत सारी बातें बता दी। बाप ने कहा यहाँ बैठक, बुलाया वकील को या किसी और को, और झूठा केस लदवा दिया कि मुझसे 4 लाख मांग रहे हैं, मुझसे ये मांग रहे हैं, 3 बच्चों के बाद तुझसे जहेज मांग रहे हैं आप, 3-4 बच्चों, अब जहेज मांग रहे हैं। बेटी की नाजायज बात को मत सुनो, बेटी की नाजायज तरीके से हेल्प मत करो, उसे सर पे मत चढ़ाओ वरना उसका घर जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, टूट। बेटी की हर घर में यार थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बोलो होती है नहीं होती, हर घर में हो जाती है, मगर बेटी को गलत शय मत दो,